नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी एक बड़ा काम हो गया। भारत ने वोक फिलॉसफी को पूरी तरह से समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया है। अब भारत में वोक के ऊपर प्रहार किया है। भारत ने वोकिज्म को समाप्त कर दिया है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ? तो पहले तो समझते हैं कि ये जो वोकिज्म है, इसका अभी जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो है क्या? और वोकिज्म का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल एलिमेंट है वो ये है कि साहब के सेक्स और जेंडर अलग-अलग होते हैं। और पश्चिम में ये पूरा एक स्कैंडल बन गया था। स्कैंडल इस स्थिति तक बन गया था कि बच्चों को ये अधिकार दे दिया गया था कि भई जब आप 13-14 साल के हो जाओ तब आप अपने आप सेल्फ आइडेंटिफ़ाई करो कि आप पुरुष हो या स्त्री हो। आप मेल हो या फीमेल हो, वो आप 13-14 साल के हो जाने के बाद या वयस्क हो जाने तक उसके बाद आप उसको आइडेंटिफ़ाई करो। और क्योंकि ये सुविधा आपको पूरी तरह से प्राप्त होनी चाहिए, तो इसलिए डॉक्टरों का धंधा खूब फल-फूल गया और डॉक्टरों ने यहाँ तक कर दिया कि उन्होंने प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देने आरंभ कर दिए। बच्चों को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स यानी जब 13-14 साल की उम्र में या कई बार उससे भी जल्दी प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, तो आपको पता है लड़कों में दाढ़ी मूँछें आना शुरू हो जाती हैं और लड़कियों का जो है वो पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो इनको ब्लॉक कर दिया जाता था प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के ज़रिए। और प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के ज़रिए और उसके बाद फिर जब वो 17-18 साल के यानी वयस्क हो जाएँ, तो उसके बाद वो तय करें कि साहब को पुरुष हैं, महिला हैं। और अगर मान लीजिए वो उनका जो सेक्स है एट बर्थ, वो मान लीजिए पुरुष है, लेकिन वो सेल्फ आइडेंटिफ़ाई कर रही है कि वो महिला है, तो फिर उसकी सर्जरी और सर्जरी करके पुरुष जननांग निकाल दिए जाए, महिला जननांग कर दिए जाए एंड वाइस वर्सा। और आंकड़े ऐसे भी आए कि साहब की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, क्योंकि उनका जो उनको जो है वो थोड़ा इमोशनल बनाना और उनको थोड़ा बेवकूफ़ बनाना आसान होता है, तो इसमें लड़कियों की बहुत बड़ी संख्या वो अपनी वुमनहुड छोड़ के और पुरुष पुरुष बनने के चक्कर में लग रही थी। तो उससे क्या होता था कि भई उनका यूट्रस निकाल दिया जाता था और उनको कुछ ऐसे पुरुष जननांग उनके जो है वो सर्जरी करके बना दिए जाते थे। अब आप जानते हैं फिर उसका क्या होता था, तो पूरी तरह से वो ट्रांसजेंडर क्या, वो एक तरह से हिजड़े होके रह जाते थे। और किसी भी माता-पिता को कोई अधिकार नहीं था कि इस अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई दखल कर सके, कोई इंटरफेरेंस कर सके, कोई किसी प्रकार की बाधा बन सके। यदि ऐसा होता था तो फिर वहाँ ये यूएस की बात हो रही है और ये कई जगहों पे अभी भी कमोबेश चालू है, जहाँ विशेषकर से जो डेमोक्रेट्स या जो लिबरल कंट्रीज़ हैं, उनमें अभी भी चालू है। लेकिन यूएस में तो ये पूरी तरह से एक एपिडेमिक बन गया था, एक महामारी बन गया था। आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भाई साहब, हमारे यहाँ भी ये कार्यक्रम हो चुका था। क्योंकि एक ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन और राइट्स एक्ट लाया गया 2019 में, इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार के तत्वावधान में। और उसमें ये बताया गया कि राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। अब आप समझ रहे हैं ना, सेक्स अलग है, जेंडर अलग है। सेक्स वो है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं और जेंडर वो है जो आप फील करते हैं। तो ये राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, ये राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, ये इस एक्ट में दिया गया। अब भाई ऐसा है, मैं तो आपको बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ
कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो है ही वोक, और उनके जितने भी आइडियाज़ हैं, वो सारे आइडियाज़ वो लेके आते हैं पश्चिम से। सेल्फ एस्टीम है नहीं। भारत के धर्म के बारे में, भारत की परंपराओं के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में उनको कोई अनुमान ही नहीं है। वो ये भी नहीं जानते कि भारत भारत क्यों है, और हमारे यहाँ जो संसार की धारणा है, वो संसार की धारणा क्या है, वो सबको इसी तरह से समझते हैं कि जैसे कि जो भी ब्रिटिश ने यहाँ आके जो जैसा बता दिया वही फाइनल है, वही लास्ट है। तो साहब किसी ने बना दिया होगा, क्यों ध्यान नहीं दिया गया, बाद में हल्ला-गुल्ला हुआ। तो अब पार्लियामेंट ने एक नया बिल जो है वो पास किया है अमेंडमेंट में। अच्छा, ये जो पुराना जो बिल था ना, इसमें साहब 6 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ाएँ भी थी, कि अगर किसी ने किसी तरह की कोई अब्यूज़, फिज़िकल, वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन, मतलब ये एक, आप तो अभी देखते थे ना कि एससी-एसटी एक्ट तो था ही, और आप महिलाओं को विशेषाधिकार है ही। अब ये ट्रांसजेंडर को ये और विशेषाधिकार दिए गए कि आपको कोई अगर अब्यूज़ करे तो भई आप जो है वो शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और सामने वाले को सज़ा दिलवा सकते हैं। अब हल्ला-गुल्ला हुआ, बातचीत हुई, कुछ भी हुई, हालाँकि पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात बहुत नहीं आई। लेकिन ये पक्की बात है कि दूसरी कोई भी सरकार, या मान लीजिए बदल जाए, या राहुल गांधी जी आ जाए, तो वो तुरंत सबके ऊपर ये थोप देंगे, तुरंत सबके ऊपर थोप देंगे। और अब इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है, वो परिवर्तन ये किया गया है कि ये जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाला मामला है ना, वो समाप्त कर दिया गया। देयर इज़ नो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर इज़ समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद। और अगर ट्रांस का है मामला, तो फिर मेडिकल बोर्ड बैठेगा और मेडिकल सर्टिफिकेशन होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेशन होने के बाद ही ये तय हो सकेगा। यदि आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति है, आप में महिला जैसे गुण हैं, आप पुरुष पैदा हुए थे, आपके पास पुरुष जन्मांग है, लेकिन आप अपने आप को ऐसा लग रहा है कि सारे आपके जो हार्मोन्स वगैरह है वो फीमेल है, तो मेडिकल बोर्ड से चेकअप कराइए। मेडिकल बोर्ड जो सर्टिफाई करेगा, वो ही आपका जेंडर होगा, और सर्टिफिकेट जो है वो मेडिकल बोर्ड के रिव्यू के बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जारी करेगा। तो ये भी कर दिया गया कि जेंडर अफर्मिंग प्रोसीजर्स कोई भी नहीं कैरी आउट करेगा, कि जब तक कि नई कंप्लायंस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी जो है ऑपरेशंस नहीं करेगा पुरुष को महिला बनाने के और महिला को पुरुष बनाने के। यानी कि जो पूरी की पूरी एक जनरेशन को यूएस में वोक बना दिया गया, उनको कन्फ्यूज़ करके कि वो पुरुष हैं या महिला हैं, वो एक धीरे-धीरे आपने देखा होगा ना, अपना आप एक आंदोलन हुआ था ना कि साहब कि देखिए, पुरुष पुलिस ने अक्षय को पकड़ लिया और अक्षय के बूब्स दबा दिए। अब ये अक्षय कौन है? अक्षय पुरुष हैं, लेकिन अक्षय पुरुष जो हैं वो, उनके बूब्स जो हैं वो महिला के बूब्स हो गए। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं अक्षय जी एज़ महिला। वैसे वो टेक्निकली सही थे, वो सेल्फ आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे, क्योंकि उस समय 2019 का जो एक्ट था वो लागू था। तो टेक्निकली सही हो सकते हैं मिस्टर अक्षय कि भाई हमने सेल्फ आइडेंटिफ़ाई किया, लेकिन हाँ, उसमें कुछ और भी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड थे कि आप यदि अपने आप को समझते हैं इस तरह का, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए और सर्टिफ़िकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए अप्लाई कर दीजिए। इतना सिंपल था। अब तो है नहीं। तो भई अब अक्षय के बूब्स का क्या होगा? बड़ी समस्या हो गई। अब तो जो हमारे वो विक्रमजीत सेन है ना एक, जो महिलाओं के कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, अशोका यूनिवर्सिटी वाले, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, उनके लिए समस्या हो जाएगी।
उनके लिए समस्या हो जाएगी और इस तरह की जो भी हरकतें कोई करेगा, वो अब वो अब जेल की हवा भी खा सकता है। तो स्वागत करेंगे हम इस बिल का। बिल अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। कैबिनेट के पास होने के बाद में फिर इसकी एक फॉर्मेलिटी ही होती है। अब हम देख रहे हैं कि हो सकता है इसी सेशन में पास हो जाए। लेकिन इसके बाद जो है, जो पुरुष पुलिस है, वो अक्षय जी को आराम से पकड़ सकेगी और उनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप भी नहीं लगेगा, पुरुष पुलिस के ऊपर। क्योंकि अक्षय जी अपने आप को महिला कहला सकते थे, अब नहीं कहला पाएँगे। दिक्कत हो गई ना? तो हमारे जेएनयू वालों को, अशोका यूनिवर्सिटी वालों को, इनको सबको जो है अब थोड़ा-सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत सहन करो, कम से कम हमारी सभ्यता, हमारा समाज तो बच गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।